गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। गुड इवनिंग। आज आपका आरएसएम एसएसबी जेई का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। अभी 4-5 घंटे पहले ये पेपर ख़त्म हुआ है, 4:30 तक ये पेपर था और अब इसका हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे जिन जिन बच्चों ने दिया है वो आंसर की अपनी मैच करिएगा, ठीक है। और एक बार इसको शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी आंसर की देख पाएँ, अपना आंसर सोल्यूशन चेक कर पाएँ उन्होंने कितना सही किया है, ठीक है। एक बार अपने एंड पे फटाफट से सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग जल्दी से क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि क्या क्या आंसर आप लोग सही करके आए हैं, क्या गलत करके आए हैं। आंसर की हम लोग देने वाले हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगी पेपर सोल्यूशन करने में, हालांकि पेपर उतना टफ नहीं था। तो आप लोग ये बात जानिए कि केवल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी रहे कि आप लोगों का जो आंसर आप लोग लगा के आए हैं, एक आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आप लोग जो लगा के आए हैं सही है गलत है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर की आप लोगों की मैं देने वाला हूं, तो आप लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने एंड पे, ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच जाए सेशन जल्दी से। देखिए एक बार अपने एंड पे भी शेयर कर दीजिए जितने ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये जैसे ही सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है आप लोगों के लिए सोल्यूशन मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए। जल्दी से आप लोग एक बार अपने एंड पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कैलकुलेट किए हैं। तो आप लोग बाद में भी अगर वीडियो देखेंगे तो सब लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि कितने आंसर आप लोगों के बन रहे हैं। चलिए, करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, देखिए करंट रेटिंग हमारी आइसोलेटर के केस में बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, याद रखिए, क्योंकि आइसोलेटर हमारा ऑफलोड काम करता है, तो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार यूपी आरवीएनएल में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट मॉक टेस्ट में हमने करे थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं। कल मैं आप लोगों को वो बताऊंगा क्वेश्चंस, इनफैक्ट दिखाऊंगा आप लोगों को कंपेयर करके कि कैसे मॉक टेस्ट जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया, मेरे पास मैसेज आए उन बच्चों के कि सर एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आए, और जब मैंने देखे वाकई में और मेरे को देखने को मिला कि अरे यार ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल और मॉक टेस्ट में से बने हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमारी जो मॉक टेस्ट और लगातार हम लोग सुबह 7 बजे सेशन ले रहे थे उसमें से काफी फंसे हैं, तो जिन लोगों ने सच में अटेंड किया होगा ना उनका बड़ा भला हुआ होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोगों के कमेंट्स भी हम लोग देख लें, फटाफट से एक बार कमेंट्स कर दीजिए बच्चे। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और सब्सक्राइबर मोड ऑन है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपके कमेंट मुझे दिख जाएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आंसर हम लोग देने वाले हैं। अभी 4:30 बजे पेपर ये खत्म हुआ है और ये पेपर अगर मैं बता दूं आप लोग हो सकता है बाद में देखें, तो आज 19 मई है, 19 मई सेकंड शिफ्ट का इलेक्ट्रिकल का पेपर है ये, 19 मई सेकंड शिफ्ट इलेक्ट्रिकल का पेपर है ये 2022, ठीक है ना, 2022 का। तो डिप्लोमा के बच्चों ने ये सब पेपर दिया है, आरएसएम एसएसबी जेई का ये पेपर है। तो बच्चे एक बार सब्सक्राइबर मोड ऑन है, जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स में देख पाऊंगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मुझे यार आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं, मुझे कमेंट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन से। देखिए तो ये 41 का आंसर ए है, ठीक है ना, आइसोलेटर, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। 42 की मैं अगर बात करूं, 42 की अगर मैं बात करूं तो मेटल आर्क वेल्डिंग, याद रखिए 42 की बात अगर हम लोग करेंगे, मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग इसका आंसर है कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन सी है, इनमें से कौन सी नॉन प्रेशर वेल्डिंग आती है या फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और क्वेश्चन नंबर 43, transmitted power remaining the same if supply voltage of DC 2 wire feeder is increased 100%, then saving of copper is, कॉपर की सेविंग कितनी होगी अगर मैंने DC 2 वायर फीडर को इंक्रीज कर दिया 100%। देखिए अभी हम लोग बहुत प्रॉपर पूरा डिटेल सोल्यूशन नहीं करेंगे, बट हाँ हम लोग आप लोगों को आंसर की बताते हुए चलेंगे, और डेफिनेटली अगर आप कमेंट करोगे तो यार ऑब्वियसली हम लोग इसका बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। अभी तो आप लोगों को आंसर की हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सेविंग कॉपर की जो सेविंग होगी वो बिल्कुल बी 100% सेविंग होगी कॉपर की। आगे बात करते हैं 80 क्वेश्चन देखिए करने हैं, 80 क्वेश्चन के बाद हम लोग डेफिनेटली कट ऑफ भी बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ लगभग जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस इज लाइकली टू गिव मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन। मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन किससे होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन किससे होता है? मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल 1.11 सबको पता है। ठीक है, देखिए ध्यान से 46 क्वेश्चन है। थीटा एम मैकेनिकल डिग्री दिया है, देखिए सबको पता है P/2 थीटा एम इसका आंसर होता है। तो यहां से देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तब आपको इसको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, मतलब कि थीटा एम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, एक बार आपको अच्छा लग रहा हो ना, आपको वाकई में आप लोग को मदद मिलती हो सेशन से, तो डेफिनेटली आप लोग सेशन को शेयर करा करिए और बहुत बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग अपनी आंसर की चेक कर सकें। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को कैसा क्या कहते हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 46 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 47 की हम लोग बात करेंगे। 47 में आप लोगों को दिया हुआ है 4 ओम 40 डिग्री सेल्सियस और 6 ओम 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस उस पर रेजिस्टेंस निकालना है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालना है। एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको बेहद फायदा मिल रहा हो तो। 47 देखिए क्वेश्चन नंबर है, इसमें मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा हम लोगों का जो फॉर्मूला लगेगा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें थोड़े से ऑब्वियसली चेंजेस रहेंगे। तो हम लोग जब इसकी बात करेंगे तो इसका सी आंसर है 2 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर की। 33 ओम हाफ वोल्ट रजिस्टर एंड 330 हाफ वोल्ट रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट सोर्स, विच वन विल ओवरहीट? इनमें से कौन सा ओवरहीट होगा? एक 33 ओम का हाफ वोल्ट रजिस्टर है, एक 330 ओम का हाफ वोल्ट रजिस्टर है। इनमें से गर्म सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताइए? इनमें से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा इसमें से बताइए? एक 330 का है, एक 12 वोल्ट सोर्स है। अगर हम लोग करें तो इसमें से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होने वाला है? बच्चों आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, क्या चक्कर है? कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे आप लोगों के? क्या हो गया भैया? कमेंट वमेंट कैसे गायब हो गए यार? कमेंट वगैरह कैसे गायब हो गए? कमेंट वगैरह कैसे? कोई भी सेशन में इतने लोग हैं, गुड इवनिंग भी नहीं कोई कर रहा है क्या? कमेंट में कितने सेशन में इतने लोग हैं, कोई गुड इवनिंग भी नहीं कर रहा क्या? इतने नाराज चल रहे हो क्या? बताइए, इतने नाराज चल रहे हो क्या भाई? हाँ कम से कम भैया थैंक यू आपने कमेंट तो किया कम से कम। ठीक है, कौन सा वोट का बताइए? देखिए चलिए भैया, एक आंसर मेरे पास आ रहा है MK इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए थैंक यू। चलिए बाकी के लोग केवल सुन रहे हैं बैठ के, आई थिंक। 33 ओम बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल कनेक्टेड है L इंडक्टेंस की, इज कनेक्टेड with a series with a bulb A B and a AC source brightness of bulb decreases when। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है फोटो पर। मेरे पास दूसरी फोटो थी, मैं देख लेता हूँ उसमें। तो इसमें लिखा है कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज विद अ बल्ब कनेक्टेड टू कनेक्टेड ए आई थिंक है ना, एक एल बल्ब में एक AC स्रोत के द्वारा श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए सिंपल ये कह रहा है अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब B। ठीक है, एक इंडक्टेंस है जो कि सीरीज विद द बल्ब B से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बल्ब B है, ये एक बल्ब है और ये इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये कह रहा है अन AC सोर्स ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस। ठीक है, एक AC सोर्स से कनेक्टेड है, एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। अगर ब्राइटनेस बल्ब B की डिक्रीज होती है तब क्या है, मतलब तब क्या मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि जो डिक्रीज हुई होगी बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा बताइए? ऐसा क्या हुआ होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन अ कॉइल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज रिड्यूस्ड। देखिए
अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज हुई है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज हुई है, इसका मतलब एक बात तय है कि यहाँ पर जो आंसर है, देखिए हम लोग डिटेल सॉल्यूशन अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना, बट इसका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोगों का अभी केवल मुझे आंसर क्या कराना है, आप लोगों का आंसर टैली कराना है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 50 की अगर हम लोग बात करें, 50 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 11 केवी का पूछा हुआ है कैपेसिटी का, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी हमें बतानी है। 11 केवी के लिए बच्चे इसका आंसर सी है, ठीक है ना, 0.95 सी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का प्रॉपर सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर कि कौन सा मेटल हमें ज्वाइन करना है, कौन सा मेटल हमें ज्वाइन करना है। 52 क्वेश्चन नंबर की मैक्सिमम टॉर्क, देखिए कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेरी द मैक्सिमम टॉर्क इन अ मोटर, इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो मैक्सिमम टॉर्क को मेरा क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेरी द मैक्सिमम टॉर्क इन अ मोटर, टॉर्क को कौन वेरी करेगा, टॉर्क को कौन वेरी करेगा, बताइए जल्दी से सभी लोग, टॉर्क को कौन वेरी करेगा, रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस वेरी करेगा। हम लोग देखिए इतने सोल्यूशन लगातार करते रहते हैं, सुबह भी अपने सुबह 7 बजे की सीरीज में, तो हम लोग यहाँ पर अभी आप लोगों को आंसर की बताते हुए चल रहे हैं। ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, याद रखिए, ठीक है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, अभी आप लोगों को बता देता हूं। When maximum starting torque is obtained in induction motor, इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कब आएगा, देन द रोटर पावर विल बी, देखिए जब मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन होगा इंडक्शन मोटर में, तब रोटर की पावर मेरी कितनी होगी, रोटर की पावर मेरी कितनी होगी, 0.707 लैगिंग, 0.707 लैगिंग, ठीक है। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर देखिए, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर, ठीक है। 55 क्वेश्चन नंबर देखिए, फेज डिफरेंस पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, तो 0 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन, इफ मेजर्ड इंसुलेशन वैल्यू इज मोर देन द यूनिटी, ठीक है, अगर मेजर्ड इंसुलेशन वैल्यू मोर देन द यूनिटी है, व्हाट वैल्यू शुड बी टेकन एज द मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज, ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट वैल्यू शुड बी टेकन एज द मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू। अगर मान लीजिए मेजर्ड इंसुलेशन वैल्यू मोर देन यूनिटी है, तब उस केस में मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू जो लेनी है हमें, वो कितनी लेंगे, मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू कितनी लेंगे बताइए। देखिए बी इज द राइट आंसर, 1 मेगा ओम, ठीक है ना। अगर आप लोग पक्का कमेंट करेंगे कि सर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो डिटेल सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। ये सर्किट किसका है, वैरेक्टर डायोड का ये सर्किट है, ठीक है ना, वैरेक्टर डायोड का ये सर्किट है। आपका 2 कॉइल के बारे में पूछा है, यहाँ पर 2 कॉइल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है L1 L2, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी है, ठीक है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, जब के मेरा 1 होगा तो बी आंसर आपका हो जाएगा अंडर L1 इंटू L2 आपका, ठीक है, अंडर रूट में ओवरऑल, बी इज द राइट आंसर जब ये के की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे ये इन अ सर्किट शोन फिगर, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो आपसे देखिए ये 0.25 इज द राइट आंसर, 0.25 इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि 0.25 ये सॉल्व करने के बाद ही आया है आपका, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर डिटेल सोल्यूशन करवा दीजिए, तो हम लोग डेफिनेटली डिटेल सोल्यूशन भी इसका लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 60 क्वेश्चन नंबर है, हमें आयरन लॉस ए दे रखा है और आयरन लॉस बी दे रखा है, ठीक है। तो कौन से लोड पर हमारा क्या होगा यहाँ पर जो है, देन द लोड एट विच 2 लॉसेस वुड बी इक्वल, दोनों लॉसेस इक्वल होंगे, वो कौन सा लोड होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा PCU एक्स स्क्वायर PCU इज इक्वल्स टू पी कोर, जो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, वही यहाँ पर लगना है। तो आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। और बात करते हैं आगे, देखिए यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ करंट, हमें वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो रेजोनेंस का केस है, दोनों 200 वोल्ट है, ठीक है, 100/20 करेंगे तो अपना 5 एम्पियर सीधा करंट आ जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी एडी करंट में किसके प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है कि बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात।
अब हम बात करते हैं 63 क्वेश्चन नंबर की। स्लिप के टर्म्स में देखिए, रोटर का कॉपर लॉस आपसे पूछा है, रोटर का कॉपर लॉस, तो रोटर का कॉपर लॉस अपॉन रोटर का आउटपुट क्या रेशियो किसके बराबर है, किसके बराबर है रेटर बताइए। देखिए सी इज द राइट आंसर, एस 1 माइनस एस, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर ओवरऑल गेन हमें बताना है डार्लिंगटन पेयर में, तो आपका बॉम्ब सी इज द राइट आंसर ना, सी इज द राइट आंसर, सीधा फॉर्मूला है। ओवरऑल गेन बताना है तो आपका दोनों ट्रांजिस्टर का गेन हम लोग मेन ट्रांजिस्टर और आपका जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका गेन हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 200 मतलब सीधा 2000 आपका गेन आ जाएगा, ठीक है ना। व्हेन 65 व्हेन एसआई एनपीएन ट्रांजिस्टर इज इनएक्टिव द बेस टू एमिटर वोल्टेज इज इक्वल्स टू, देखिए आप लोगों के आंसर की आप लोगों को चेक करनी है, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन अगर आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे तो आपका डिटेल सोल्यूशन कराया जाएगा। कब आपको, अगर आपने वाकई में डिमांड करी तो डिटेल सोल्यूशन हम लोग इसका लेके आएंगे, ठीक है। पॉइंट 6 अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, देखिए स्पेसिंग पूछ रहा है, स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर इफ वर्किंग वोल्टेज इज 11 केवी, 11 केवी के बीच में कितनी मेरी स्पेसिंग होती है, तो 101 स्पेसिंग होती है, एमएम 101 एमएम होती है स्पेसिंग, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन कौन सी वेल्डिंग में होता है, ठीक है। अब ये देखिए लगातार जिन्होंने यूटिलाइजेशन के सेशन लिए होंगे वो बच्चे जानते होंगे कि ये सब क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन के सेशन में मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क, ठीक है, 67 का ए आंसर है। अगर हम लोग बात करें 68 क्वेश्चन नंबर की, देखिए फॉर एसी वोल्टेज, ये यहाँ पर फॉर एसी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इफ द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 120 वोल्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, हमें इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा वोल्टेज दिया हुआ है। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सोल्यूशन के बाद में बच्चे आंसर जो आपका आएगा वो 1.5 हेनरी आपका आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। मैक्सवेल लूप मैश मेथड की अगर हम लोग बात करें, इसका आंसर अभी आई थिंक ये कुछ सॉल्व ये नहीं है, इसका आंसर मैं नहीं अभी बता पाऊंगा, शायद आई थिंक मिस कर दिया है, ये सॉल्व रह गया, सॉल्व करना आई थिंक, ठीक है ना, सॉल्व करना वो रह गया। चलिए बाकी का आंसर देख लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन है कि जब हमारा पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या करेंगे, इसमें डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें कौन सी इंप्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं पी टाइप मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस कैन बी चेंज्ड बाय, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बदलता है, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैसे चेंज होता है, देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, चेंजिंग नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा आपके आंसर कितने सही बैठे हैं कितने गलत, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ क्या है नॉर्टन, देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल 3 एम्पियर और 4 एम्पियर के हमने पैरेलल में लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर 4 ओम के जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि करंट सोर्स जुड़ जाएंगे, करंट सोर्स 6 हो जाएंगे और पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वो ऑब्वियसली आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन में कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में, है ना, या फिर मेरे पास पता नहीं क्या इसका धुंधला आया है, तो ये दो अभी ऐसे हैं जो हम लोग मैंने ये नहीं, कुछ इसमें धुंधला था या फिर मुझे आंसर में इसमें दिक्कत लग रही है, इस क्वेश्चन के ना, इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ दिक्कत लग रही है। चलिए 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखिए ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 76 क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे, चलिए 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका तो ए इज द राइट आंसर, सीधा सीधा आंसर है। 76 क्वेश्चन है कि मटेरियल जो इंसुलेशन के तौर पे यूज होता है हाई वोल्टेज केबल के अंदर, ठीक है ना, हाई वोल्टेज केबल के अंदर कौन सा मटेरियल इंसुलेशन के तौर पे यूज होता है, पेपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लोड फैक्टर सबको पता है ये चीज, ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर, एवरेज अपॉन मैक्सिमम होता है ये, ठीक है। चलिए
बात करते हैं 78 क्वेश्चन नंबर की। तो व्हाट इज द इनपुट करंट, देखिए इसमें 2 HP की सिंगल फेज मोटर के लिए दे रखा है, 240 वोल्ट पे चला रहे हैं और 70% एफिशिएंसी है। इनपुट करंट ये पूछ रहा है कितना है। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11.1 एम्पियर आंसर आएगा, तो समवेयर बी इज द राइट आंसर, 10.95 हम लोग इसमें लगाएंगे। वेरी गुड राम कुमार, ठीक है। अगर आपको वाकई में हेल्प मिल रही हो ना तो बच्चे एक बार आप लोग क्या कहते हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट जरूर करिएगा, चाहे आप बाद में भी देखेंगे कि कितने आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है, कितने आपके सही बैठ रहे हैं। आगे बात करते हैं, इन एलसी ऑसिलेटर, इन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना, ये फोटो सही से नहीं आई है। द एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ पोल को कैलकुलेट करने का एलटी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए सी इज द राइट आंसर, लेंथ बाय स्पेन प्लस 1, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 81 क्वेश्चन नंबर पे, चलते हैं 81 क्वेश्चन नंबर पे। पावर फैक्टर स्पॉट वेल्डिंग का पूछ रहा है, तो देखिए 0.3 से 0.5 हमारा पावर फैक्टर स्पॉट वेल्डिंग का होता है। सीम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, इज नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड। सीम वेल्डिंग किसके लिए रिकमेंड नहीं होती है, कॉपर और हाई कॉपर अलॉय के लिए, याद रखिए, ठीक है ना। डिटेल में बाद में कर लेंगे, क्यों नहीं होती कैसे नहीं होती ये बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग आंसर चेक करिए, गामा इज द रेशियो ऑफ, गामा इज द रेशियो ऑफ, बताइए किसका होता है गामा रेशियो, गामा रेशियो किसका होता है। चलिए देखिए बिल्कुल सही, सब बिल्कुल सही आप लोग का, दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। 84 की बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 एम्पियर यहां पर करंट सोर्स दे रखा है, तो VA माइनस VB जब हम इसे करेंगे तो यहां पर बच्चे आंसर आएगा 10 वोल्ट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए 85 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 1 मिली एम्पियर करंट दे रखा है, I इज इक्वल्स टू QT, आंसर QT होता है फॉर्मूला, और आपको देखिए यहां पर यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है, सॉरी Q इज इक्वल्स टू IT, गलत लिख दिया जल्दीबाजी में, Q इज इक्वल्स टू IT आपका, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए यही सिंपल फॉर्मूला आपका यहां पर लगेगा, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। अच्छा I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE/T, ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE/T। बस यहीं पे नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो A इज द राइट आंसर, ठीक है। 86 की बात करें, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है विद द सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यूज ओनली, ठीक है ना। अगर कंपेयर करें 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर से, देखिए यहाँ पे फोटो सही से क्लियरली नहीं आई है, 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को कंपेयर करें 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से, तो यहां पर देखिए सीधा सीधा ये क्लास में मैंने कई बार कराया है, 31.25 ऑफ कॉपर हम लोग क्या करते हैं यूज होता है। अभी मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा, नहीं तो मैं आपको डेरिवेशन वगैरह सब करवाता आराम से, ठीक है। बट अभी आप आंसर चेक करिए और डेफिनेटली अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट सेशन लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलिए ओमकार, किस किसने पेपर दिया था सच बताइएगा, किस किसने पेपर दिया था ये वाला, आप में से किस किसने पेपर दिया था, यहाँ पे कितने लोग मौजूद है जिसने पेपर दिया था यहाँ पे ये वाला। चलिए 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपसे सीधा इंडक्टर का क्या पूछ रहा है, इंडक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, E इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर पर बेस्ड है, और यहाँ से L निकल आएगा मेरा, क्योंकि E दे रखा है और I दे रखा है, ठीक है ना। हाफ LI स्क्वायर पर बेस्ड है ये क्वेश्चन सीधा सीधा, तो यहाँ पर आप देखिए E इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर पर बेस्ड है। आंसर मेरा कितना आ रहा है इसका, बॉम्बे इज द राइट आंसर, 13.89 हेनरी, ठीक है। चलिए 88 की बात करेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीजेस, जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं थिकनेस बढ़ती है तो क्या होता है ना, क्या होता है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बॉम्बे इज द राइट आंसर, करंट इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग वोल्टेज सेम, वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है पर करंट को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर ज्यादा पढ़ने से माइंड वेटर लगने लगा है गुरुजी, बताएं कैसे प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूं। देखिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, सभी लोगों से सुबह 7 बजे का सेशन अटेंड करिए, सुबह 7 बजे का सेशन अटेंड करिए। अभी यूपी आर्गुनल में 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसे हैं। एग्जैक्ट माने मतलब वर्डिंग भी इधर उधर नहीं है, वर्डिंग भी इधर उधर नहीं है, तो अब बच्चे प्रैक्टिस से ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग क्रैक AE/JE एंड TG2 बाय चंद्र प्रकाश सर्च करिए टेलीग्राम पर, आप लोग यहां से मेरे से भी जुड़ सकते हैं,
ठीक है, आपको कोई पर्सनल बात करनी हो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए प्रैक्टिस का कोई सानी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सुबह 7 बजे आप आइए, प्रैक्टिस करिए, और याद रखिए कि आपका विश्वास करना गलत नहीं है, पर आप किस पर विश्वास कर रहे हैं ये चीज आपका तय करेगी कि आप कितना आगे जाएंगे। याद रखना, देखिए क्योंकि आपके टीचर में वो एनालिसिस पावर होनी चाहिए कि क्या पेपर में पूछा जाएगा। ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन यूपीआरबी में एग्जैक्ट फंसे हैं, एग्जैक्ट, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे, 89 की बात करते हैं क्वेश्चन की। कैपेसिटेंस का देखिए बात कर रहा है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस कैपेसिटर व्हेन द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। जब एरिया हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, C इज एप्सिलॉन A बाई डी। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, C इज द राइट आंसर ना, C इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रूफ पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए, रूफ पोल की हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए बॉम्बे इज द राइट आंसर, लेस देन 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 91 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, सब लोग अपने आंसर के ना बताइएगा कि कितना कितना सही किया है आप लोगों ने। 92 क्वेश्चन नंबर देखिए, ए इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि बीजेटी के कंपैरिजन में जेफेट क्या है, ज्यादा सेंसिटिव होता है इनपुट वोल्टेज को लेके, ठीक है। चलिए ये आपको चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो आपको यही आपको क्या करना है, चैनल ज्वाइन करके रखना है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 93 की बात करें, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। 93 की बात करें, बॉम्बे इज द राइट आंसर, 0.4 मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं 94 का, बड़ा आसान क्वेश्चन था, 75 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा था, ठीक है ना, 75 डिग्री का एंगल बन रहा था। चलिए आगे बात करते हैं 95 क्वेश्चन नंबर, हमें एक्टिव पावर निकालनी थी यहां पर, तो सिंपल है, VI कॉन्जुगेट कर देंगे तो जो रियल टर्म आएगा, ठीक है ना, जो भी x प्लस जे वाई करके जो भी रियल टर्म आएगा बस वही होगी मेरी एक्टिव पावर, और आंसर यहां पर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर, AC प्लस BD, ठीक है ना, AC प्लस BD। अब बात करते हैं 96 का, आर्मेचर रिएक्शन किस पर डिपेंड होता है, C इज द राइट आंसर, पावर फैक्टर पर भी होता है और लोड करंट पर भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नॉर्टन थ्योरम का क्वेश्चन आया है, नॉर्टन सर्किट का क्वेश्चन आया है, ठीक है। 97 क्वेश्चन है, 10 एम्पियर करंट सोर्स दिया है, 15 ओम रेजिस्टेंस के साथ में 5 ओम कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। ये 10 एम्पियर ये रहा, ठीक है, 15 ओम पैरेलल में, ठीक है, और उसमें भी ये 5 ओम से और जोड़ा है इसने, तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। तो सिंपल पूछ रहा है करंट बता दो 5 ओम में, तो सीधा सीधा आंसर है 7.5 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व हम लोग पूरा डिटेल में नहीं कर रहे अभी, बट आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन का बताइए इफेक्ट क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा जब मेरा प्योर इंडक्टिव लोड है, प्योर इंडक्टिव लोड है, ठीक है ना। सुबह के सेशन में आइए यार, इतना अच्छा स्कोर करते ना आप लोग, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 99 की बात करें, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपको दिया है, 12 पोल 200 केवीए है, 12 पोल 200 केवीए है, 2200 वोल्टेज है, 3 फेज 60 हर्ट्ज का, तो इसमें रेशियो बताना है नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का। ये देखिए ये सॉल्व करने पे आपका आंसर आया है सीधा 1 आया है, ठीक है ना। 100 की बात हम लोग करें, 100 नंबर क्वेश्चन की, पूछ रहा है परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, रिटेंटिविटी कैसी चाहिए, कोएर्सिविटी कैसी चाहिए, पूछ रहा है क्या चाहिए। तो देखिए ध्यान से, दोनों हमारी हाई चाहिए, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। 101 क्वेश्चन की बात करें, देखिए पूछ रहा है वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितनी होती है एसी को स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है ना, एसी को स्ट्राइक करने, एसी आर्क को पैदा करने के लिए क्या मेरी होती है, बताइए। देखो किस किस बच्चों ने, अच्छा आज पेपर कौन कौन दे के आया है ये तो बता सकते हो, इतना तो बता सकते हो कमेंट में, पेपर कौन कौन दे के आया है आज, पेपर कमेंट में कमेंट में बताइए, पेपर कौन कौन दे के आया है, बताइए पेपर कमेंट में बताइए कौन कौन दे के आया है। भैया गर्लफ्रेंड से चैट करोगे तो तुरंत इतनी जल्दी रिप्लाई दोगे, और सर पूछ रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं। हालांकि सर भी सुंदर होते, दिखने में अच्छे होते तो पक्की बात है रिप्लाई देते, है ना। चलिए कोई बात नहीं है भैया, क्या करें, हमारा काम तो पूछना है आपसे,
वेल्डिंग रिक्वायर्ड कितनी वोल्टेज सॉरी कितना वोल्टेज रिक्वायर होगा एसी आर्क को पैदा करने के लिए। देखो यार 50 से 60 वोल्ट जो ये ऑप्शन है ना, ये डीसी सिस्टम के लिए होता है, पर क्वेश्चन में एसी सिस्टम के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो एसी सिस्टम में एक्चुअली 70 वोल्ट से 100 वोल्ट तक की रेंज होती है, तो यहाँ दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर एट द इन द एनपीएन। एनपीएन में कौन से मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जेफेड। जेफेड के लिए इनमें से क्या ट्रू नहीं है? बॉम्बे इज द राइट आंसर। गेट सोर्स पीएन जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज। क्या गेट सोर्स पीएन जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइज रहता है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए 104, हाउ मेनी अर्थ कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर मोटर फ्रेम। देखो रूल नंबर 61 के तहत कि कितने मेरे अर्थ कनेक्शन होने चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने करवाया था आपका 2 सेपरेट एंड 1 डिस्टिंक्ट कनेक्शन। ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने राजस्थान का मॉक टेस्ट दिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। 2 सेपरेट कनेक्शन और 1 डिस्टिंक्ट कनेक्शन होना चाहिए। बात करते हैं यहां पर आगे, इन पीएनपी एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर प्रेफर्ड ओवर। एनपीएन को क्यों प्रेफर किया जाता है पीएनपी के ऊपर? एनपीएन को क्यों प्रेफर किया जाता है पीएनपी के ऊपर? क्योंकि एनपीएन की हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है देन द मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल के कंपैरिजन में, ठीक है। 106 क्वेश्चन नंबर में देखिए, देखिए पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न, देखो लेंथ है ना जो सोलेनॉइड की वो डबल कर दी है, तो L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल, सीधा फॉर्मूला लगना है। देखो लेंथ यहां पर डबल कर दी है तो जाहिर सी बात है मेरा इंडक्टेंस आधा हो जाएगा, हाफ टाइम। बॉम्बे इज द राइट आंसर। 107 क्वेश्चन नंबर, इनमें से दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है एक गलत है, क्या बात है वो बात हम लोग यहां पर करते हैं। किरचॉफ लॉ, देखिए किरचॉफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो फॉलो करता है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो मतलब बोथ राइट, बोथ 1 और 2 राइट है, दोनों स्टेटमेंट हमारी राइट है यहां पर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में टैपिंग कहां पर लगानी चाहिए? टैपिंग भैया हाई वोल्टेज साइड लगानी चाहिए ताकि करंट मेरा वहां पे कम हो जाए, ठीक है ना। 109 का बात करेंगे, आरसीसी पोल में कितना स्पैन हम लोग लेके चलते हैं? 80 से 100 मीटर। बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। ACSR के अंदर द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज। देखो ACSR कंडक्टर के अंदर इंसुलेशन एल्यूमिनियम और स्टील के बीच में कौन सा इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं? एल्यूमिनियम और स्टील के बीच में कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं? हालांकि देखो इंसुलेशन कोई भी यूज नहीं करते, परंतु पेपर में कभी पूछ ले, ठीक है, मेरे को याद आ गया, पेपर में कभी भी पूछ ले, ग्रीस जरूर यूज करते हैं, और वो भी जंग को बचाने के लिए बस, ठीक है ना, जंग को बचाने के लिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो कोई इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब इंसुलेशन कर देता है प्रोवाइड, बट एज सच हम उसे मेनली जंग से बचाने के लिए लगाते हैं। 111 देखिए, पोटेंशियल टू विच कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड ऑन। जो विभव बढ़ाया जाता है किसी भी चालक के अंदर, पोटेंशियल बढ़ाया जाता है किसी भी चालक के अंदर, वो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? देखिए कितना चार्ज पास कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और साइज ऑफ द कंडक्टर, मतलब सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। चलेंगे आगे, यहां पर बात करते हैं सेक्शन 44 मेरा क्या रेफर करता है? सेक्शन 44 मेरा क्या रेफर करता है बताइए, ठीक है। देखिए सेक्शन 44 में ये बात कही गई है कि मीटर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं, आपको येलो पर्पल रेड दे रखा है कलर, ठीक है, आपको कलर कोड के हिसाब से बताना है, तो सीधा है येलो का, पहले तो सीधा ही 4 हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग? सीधा आंसर है कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है मेरी इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग होती है, एक फ्यूजन वेल्डिंग का टाइप है, ठीक है ना। बात करते हैं 115 क्वेश्चन की, इसका थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। 43.2 वोल्ट और 43.2 वोल्ट और 2.1 किलो ओम आपका क्या है इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज अ स्मॉल कैरीज अ साइनसोइडल करंट, ठीक है, ठीक है। एक इंडक्टर है जिसके अंदर जो कि 10 मिली हेनरी का है, ठीक है भाई, 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 1 एम्पियर वो इसमें रखता है। एवरेज पावर डिसिपेटेड बताओ। देखो एवरेज पावर डिसिपेटेड
इंडक्टर में पावर डिसिपेट एक्चुअली होती ही नहीं है, तो जब इसने एवरेज पूछी तो सीधा आंसर 0 लगना है, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं 117 क्वेश्चन नंबर पे। देखिए 117 क्वेश्चन नंबर पे पॉजिटिव क्लैंपर इज द राइट आंसर, बी पॉजिटिव क्लिपर, सॉरी है ना, बी की बात करें, ठीक है। 118 की बात करें तो 16 2/3 सीधा सीधा सा 120 F/P का फॉर्मूला, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना। 118 हो गया। 119 की बात करें, पावर फैक्टर कितना होता है ऑर्डिनरी बल्ब का, यूनिटी होता है लगभग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 120 कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या निकालने में मदद करता है, डाइवर्सिटी फैक्टर प्लांट की कैपेसिटी निकालने में मदद करता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके आउट ऑफ, अब देखिए मैंने तो टेक्निकल का सोल्यूशन दिया है, पर आपके आउट ऑफ नॉन टेक का भी अगर मिला के नंबर बता सकें, 80 भी बता दीजिएगा, चलिए टेक्निकल का भी बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 80 टेक्निकल में कितने नंबर आए हैं, और ओवरऑल भी बता दीजिएगा कि ओवरऑल आप लोगों के कितने नंबर बने हैं 120 में से, ठीक है। अब मैं बात कुछ कट ऑफ की कर देता हूं, उससे पहले देखिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप कर सकते हैं क्रैक AE/JENTG2 बाय चंद्र प्रकाश, आप क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और आप जुड़ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है तो आप बिल्कुल कर दीजिएगा, डायरेक्टली बात हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की, कट ऑफ की। तो कट ऑफ बच्चे पेपर बहुत इजी पेपर था, ठीक है ना। तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि जनरल कट ऑफ जो जाएगी वो लगभग आपकी 105 तक जाएगी, ठीक है ना, 100 से 105 तक जाएगी। मैं एक रेंज भी दे देता हूं यहाँ पर, लगभग 100 से 105 तक जनरल कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ 120 अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि आपका 40 नंबर का नॉन टेक भी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो आई थिंक ये मैं 100 से 105 तक की तो गारंटी, इससे ऊपर 1-2 नंबर ऊपर ही चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इतनी कट ऑफ तो आपको जाना था क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है बच्चों। तो मुझे कमेंट करके अपने नंबर बताइएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी समस्या हो सुबह 7 बजे सेशन होता है, वो भी आप लोग जोड़िए। चंद्रप्रकाश सर आपके साथ में हमेशा बने रहेंगे। और एक और बात ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, मैं आपको कुछ नहीं है तो आपकी बात तो सुन लूंगा, ठीक है। समस्या का समाधान ये नहीं कहता कि मेरे पास सबकी समस्या का समाधान होगा, बट एटलीस्ट आपकी बात सुन लूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और आप लोग मुझे अपने नंबर कमेंट करके बताइएगा। सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा बच्चे क्या कर लें, अपने आंसर चेक कर ले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।